सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इस वीक किस तरह परफॉर्म कर सकता है और साथ ही साथ हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। और अभी मैंने आपके सामने एक लेवल मार्क करा हुआ है, तो इस लेवल की एक खास इंपॉर्टेंस है। और ये लेवल मैं आज से नहीं, आपको मैंने काफी बार पहले भी इस लेवल के वंडर्स दिखाए हैं कि ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 37,700 से अब अगर यहाँ पे देखोगे तो 30,500 के आसपास का लो बना है। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट यहाँ से 7,500 पॉइंट का एक फॉल हमें देखने को मिला। और इस लेवल की आप आगे भी इंपॉर्टेंस देखो कि मार्केट में जब यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस किया, इसको ब्रेकआउट किया जब 37,700 को, तो हमें 42,000 के आसपास ऑलमोस्ट का टारगेट मिला। उसके दोबारा जब अंदर मार्केट आया तो दोबारा से हमें जब 30 इस लेवल के अंदर आया मार्केट, फिर से हमें 34,000 33,000 इसके पास काफी बार यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस लिया। तो ये लेवल हमेशा एक होल्ड का काम किया है पास्ट में, और मार्केट का रूल रहता है कि पास्ट हमेशा अपने आप को रिपीट करता है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एक ब्रेकअवे गैप आ जाए, जिसकी उम्मीद भी है। लेकिन मार्केट में अब ज्यादा कोई तेजी का दौर बचा नहीं है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखो ये 2 हफ्तों में ही ऑलमोस्ट, या ये 4 हफ्तों में देखोगे आप, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का मूव हो चुका है, 5,000 पॉइंट का। और पिछले 2 हफ्तों में ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का मूव हो चुका है। इस वीक के भी हमारे लेवल्स जो थे वो 38,000 तक का टारगेट दिया था मैंने आपको, लेकिन हमारा 37,750 के आसपास तक गया। तो ये लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्रॉस होकर एक क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को, अगर और ऊपर जाना है। साथ ही साथ अगर मैं वीकली चार्ट पे एक और चीज देखूं, तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे आपको एक तरह से दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ले रही थी, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया और रिटेस्ट भी कर लिया। तो मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए, एक तो ये हो गया। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि ट्रेंड लाइन 3 पॉइंट के हिसाब से चलती है, और अगर मैं 3 पॉइंट के हिसाब से करूँ, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ है हमारे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट 37,750 को एटलीस्ट उसके ऊपर क्लोज दे। देन हम किस पोजिशन के बारे में सोच सकते हैं बाइंग की। लेकिन मार्केट उसके बाद जा कहाँ तक सकता है ये भी मार्क कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें इसके बाद मार्केट में दिख रहा है ये वाला जोन, अगर हम नेकेड राइट से देखें तो 38,750 तक का जोन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट में ये वाले रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है। लेकिन क्या ये रेसिस्टेंस है, या इससे पहले एक और हर्डल है? एक और हर्डल आएगा जो कि है 38,100 का। अब वो 38,100 कैसे निकाला मैंने? सबसे पहले मैं स्टैंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ। 38,100 मैंने कैसे निकाला? अगर आप इन 4 कैंडल्स पे फोकस करो तो आप देखोगे ध्यान से, जब इन ये जो मेन रेसिस्टेंस है, अगर आप देखोगे इनके हाईस, अगर मैं इसके हाई देखो, आप यहाँ पे ऊपर फोकस करना, इसका हाई देखोगे आप 38,112। अगर अगली कैंडल का हाई देखोगे, और ये वीकली कैंडल्स के हाई हैं, तो कम से कम 5-5 दिनों के हाई हैं। 38,112 मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर नीचे आ गया 38,400 से। अगली कैंडल देखो 38,106। तो 38,120 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और यही नहीं, अगर आप आगे भी देखेंगे तो आगे भी एक दो बार, अगर आप ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे इसका हाई देखोगे 37,580। तो कहीं ना कहीं 37,580 और उसके ऊपर का जोन, और कहीं ना कहीं ये 500 पॉइंट का टारगेट हमारे पास और बचा है, क्योंकि अभी मार्केट 37,490 पे है। तो 38,100 डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। तो पोजिशनली अगर किसी को जाना भी है, तो वो, अगर हम 750 के ऊपर बनाएंगे और अगला रेसिस्टेंस हमारा 38,122 है, 120 है, तो हमें ऑलमोस्ट वहां पे एक 400 से 450 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। और उसके ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट हमारा 38,750 होगा। तो अगर हमें पोजीशन बनानी है तो लेवल्स क्या निकले? अब हमारे लेवल्स हमारा क्या है? फर्स्ट हमारे को पोजीशन बनानी है इस कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि हमारा ये जोन भी है 37,700। ये जोन क्या है हमारा? 37,000। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट गाइस, कुछ हो गया है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ सबसे पहले 37,750। तो किसी को पोजीशन बनानी है तो 37,750 को बना सकता है। तरीका वही है, 30 मिनट की क्लोजिंग देखनी है हमें पोजीशन बनाने के लिए, और उसकी जो कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी वहां हमारी पोजीशन एक्टिव होगी। टारगेट हमारा मैक्सिमम कहाँ तक का रह सकता है? 38,750। ये 1,000 पॉइंट का ट्रेड हमें इस वीक मिल सकता है। लेकिन अब बीच में हर्डल क्या आएगा जहां पे आपको पहला टारगेट बुक करना होगा? वो हमने अभी क्या निकाला? 38,120। और ये जोन कैसे निकला हमारा? ये जोन हमारा इस इन कैंडल से निकला। साथ साथ अगर मैं आगे भी देखूं तो आगे भी मार्केट ने यहाँ पे कई बार रेसिस्टेंस लिया, अगर आप देखो तो सीधी बाइंग के लेवल्स निकल गए। 37,750 के ऊपर बाय, 38,120 के आसपास पहला टारगेट, 38,750 के आसपास दूसरा टारगेट। अब बीच में एक 38,550 का भी लेवल आएगा जो साइकोलॉजिकल है, वहां पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 38,800 तक मार्केट को जाना चाहिए इस वीक, अगर ऊपर जाता है। अब मार्केट नीचे आता है तो क्या हो सकता है? सेलिंग हम कहाँ कर सकते हैं? अब देखो इस चार्ट के बेस पे आपको कोई सेलिंग दिख रही है? हमें कोई अभी सेलिंग नहीं दिख रही कि सेलिंग की यहाँ पे कैंडल है। फिर भी मैं इस चार्ट के हिसाब से, क्योंकि सेलिंग का लेवल बहुत दूर है, मेरे को एक चीज जरूर दिख रही है कि मार्केट यहाँ पे
अगर आप देखोगे एक ट्रिपल बॉटम टाइप मार्केट ने बनाया है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया तो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है ये मार्केट में। और अगर मार्केट में एक और पैटर्न देखूं मैं, तो मार्केट में यहाँ से एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मेरे को, तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, ये लेवल ऑलरेडी रिटेस्ट भी हो चुका है अगर आप ध्यान से देखो। तो अब इस लेवल के जब तक अंदर, सॉरी, तो अब जब तक इस जोन के अंदर मार्केट क्लोज नहीं देता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। तो अब ये जोन मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, ये जोन क्या है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इस वाली कैंडल का हाई देखना पड़ेगा, और इस वाली कैंडल का हाई क्या है, सॉरी, इस वाली कैंडल का हाई देखना पड़ेगा। इसका हाई क्या है, इसका हाई 36,083। तो सेलिंग होगी हमारी 36,000 के नीचे ही, क्योंकि 36,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल बनेगा वो बनेगा 35,950। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, 35,950 के नीचे आप पोजिशन बना सकते हो सेलिंग की। 30 मिनट क्लोजिंग, अगेन सेम रूल। और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, क्योंकि ये एक जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है उसके अंदर आके क्लोज हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, तो मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है। और उसके बाद टारगेट क्या होंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला जोन, जो कि हमारा 35,300 के आसपास का, ये पहला टारगेट होगा। अगर ये भी क्रॉस होता है दूसरा टारगेट होगा हमारा ये वाला जोन, ये जो इसकी ओपनिंग है 34,800 तक। तो यहाँ तक मार्केट दोबारा आ सकता है। अब ये कंसोलिडेशन जोन रहा है 34,800, अगर आप यहाँ पे देखो काफी दिनों तक कंसोलिडेट करता, काफी वीक्स तक। तो कहीं ना कहीं अगर सेलिंग आती है तो 36,000 के नीचे ही आएगी, और काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट दोबारा 36,000 के नीचे आता है, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर स्ट्रेच हो चुका है, और मार्केट को नीचे आना है तो उसके नीचे आ सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली एनालिसिस की। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार लेवल्स किस तरह के हैं। अब देखो डेली चार्ट में मैंने आपको क्या बताया, आप 37,750 के ऊपर बाय कर सकते हो, 38,135 का आपका पहला टारगेट रहेगा, और 38,754 का दूसरा टारगेट रहेगा। बीच में एक 38,500 के आसपास हर्डल आ सकता है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेलिंग सेलिंग कहाँ करनी है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, इसके ब्रेकआउट के अंदर दोबारा जब तक नहीं आता, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा जा सकता है, तो 35,950 के ऊपर हम सेल करेंगे, नीचे 35,300। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पहला टारगेट अपना एडजस्ट करना चाहूंगा, मैं इसको थोड़ा सा इस जोन के ऊपर लेना चाहूंगा। पहला टारगेट रहेगा हमारा 35,500 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 34,970 का। तो 35,950 के नीचे हमें 1000 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी डेली और वीकली की। अब हम इंट्राडे पे देखते हैं कि इंट्राडे में हम बाय सेल किस तरह से कर सकते हैं। इन सबको डिलीट कर देते हैं हम। देखो इंट्राडे पे मार्केट में, देखो मार्केट में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट अगर लगातार रैली करता जा रहा है, उसके बाद किसी लेवल के ऊपर काफी बड़ा गैप अप होकर वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब पहली बार आएगा मार्केट 37,760 के आसपास, तो हम पहली बार इंट्राडे में सेलिंग करने की सोचेंगे। अब सोचेंगे करेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट के तीन सिनेरियोस हो सकते हैं। एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट यहीं खुल जाए, और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में काफी अच्छी खासी रेंज बनाई है, तो मैं इस रेंज को भी मार्क कर लेता हूँ। तो ये एक रेंज हो गई हमारी। इस रेंज के अगर बीच में खुलता है मार्केट, तो हमें क्या करना है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर सकते हैं, नीचे जाएगा तो सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अगर यहाँ पे खुलता है, सॉरी, अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट, तो सेल कहाँ करना है हमें, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा लेवल हो गया 37,343, और ये वाला हमारा लेवल हो गया बाइंग का 37,550। बाइंग का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। 550 के ऊपर फिर से एक रन आ सकता है, और 760 तक का हमारा टारगेट रहेगा इस केस में, बाइंग के केस में। अगर मार्केट नीचे जाता है तो 37,340 के आसपास, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट जोन, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कोई एग्रेसिव है तो 350 के नीचे सेल कर सकता है। टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 37,250, और जो अच्छी सेलिंग आएगी वो आएगी 37,250 के नीचे। अगर 50 के नीचे निकलता है तो आई थिंक हमें यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। गैप फिलिंग का पहला टारगेट 37,050 रहेगा, और इसके बाद मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा तो एक गैप भी फिल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप इसी तरह ट्रेड करना, लेकिन इसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ पे खुलना पड़ेगा। उसका ऊपर जाता है तो 550 के ऊपर बाय, 760 नीचे जाता है 350 के नीचे अग्रेसिव, तो सेफ चलना चाहता है वो 250 के नीचे, तो 37,050 तक का पहला टारगेट। 250 पॉइंट्स इंट्राडे में बहुत ज्यादा होते हैं बैंक निफ्टी में, आप अच्छे खासे उसमें 10 से 15% निकाल सकते हो ऑप्शन में। तो ये चीज जरूर फॉलो करा करो। अब ये नहीं कि आप पूरे दिन अगर उसको यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट बैठे रहेगी, नहीं मार्केट नीचे आएगा और फिर आपने जीरो कर लिया प्रॉफिट, ये कभी नहीं करना हमें। ठीक है, तो अब बात हो गई फ्लैट की। मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, जो कि जिसकी उम्मीद भी है, गैप अप अगर इसी जोन के आसपास गैप अप ओपन हुआ, तो जैसा मैंने कहा पहली बार जब आएगा, यहाँ पे हम बेरिश पैटर्न देखेंगे, जैसे कोई अगर हैमर बन गई, शूटिंग शूटिंग स्टार बन गई, कोई इंगल्फिंग बन गई, लेकिन यहाँ से हम सेलिंग ही देखेंगे पहली बार। बाइंग कब देखेंगे गैप अप पे हम, जब मार्केट 750 के ऊपर निकलेगा और यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा, उसका ऊपर ब्रेकआउट होगा, तभी हम बाइंग की सोचेंगे। और उसके साथ हमारी जो मैंने पोजिशनल आपको लेवल बताया 750 के ऊपर, एटलीस्ट 30 मिनट तक यहाँ सस्टेन करना चाहिए, देन वो हमारा पोजिशनल लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा।
अब मार्केट अगर गैप अप खुला, ये यहाँ पे अगर सेलिंग कैसे देखनी है ये भी बता दिया मैंने, बाइंग कब करेंगे ये भी बता दिया। गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अब गैप डाउन देखो 250 के नीचे ही होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ऊपर आने देना। 250 के आसपास बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। या अगर मार्केट नीचे जाता है तो 37,050 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता, अगर इसके नीचे सस्टेन करा तो हमें गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहीं के आसपास खुला 37,000 के आसपास, तो हम कोई सेलिंग नहीं करेंगे, तब हम यहाँ पे रेंज बनने देंगे, बाइंग का वेट करेंगे, या कोई हमें बुलिश पैटर्न मिलता है, कोई हैमर मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने सिनेरियोस पता होने चाहिए। साथ ही अगर आपको ये सब लेवल्स के बारे में कुछ नहीं पता या कुछ भी नहीं पता, तो मैंने जो सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी डाली हुई है वो देख लेना, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अभी उसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन वो चलती है स्ट्रेटेजी, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिगर पे आपको ट्रेड लेना है, कौन से पे नहीं लेना। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी इसी तरह आप सब्सक्राइब करते रहिए, हम बहुत जल्द 1000 कंप्लीट कर जाएंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।